नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी का तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन इल्जामात, सख्त बयानात और राब्तों में मजीद तेजी देखी जा रही है। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फलस्तीन की हिमायत में बयान के बाद इसराइल ने इनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन ने भी सख्त पोजीशन इख्तियार कर लिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की लबनान में जिहाद के रहनुमाओं से अचानक मुलाकात हुई। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के तनाजुर में आलमी सियासत की ये वो मंजर कशी है जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आई है। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा था कि इस बात को तस्लीम करना जरूरी है कि हमास के वार अचानक तन्हाई में नहीं हुए। फलस्तीनी अवाम 56 साल से घुटन ज़दा कब्जे का शिकार है। इन्होंने अपनी जमीनों को तेजी से आबादकारियों में बदलता देखा है। वो तशद्दुद का निशाना बने, इनकी मईशत खराब हुई है, इनके लोग बेघर हुए हैं, इनके घर तबाह किए जाते रहे हैं, इनको अपने मसाइल का सियासी हल मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। ताहम इनके ये दुख हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं कर सकते और इन हमलों के जवाब में तमाम फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसराइल का सख्त रद्द अमल सामने आया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मगर इसके बावजूद इसराइल ने इन पर इल्जाम लगा दिया कि वो हमास के हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लिहाजा वो मुस्तफ़ी हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने बयान पर माफी मांगे या मुस्तफ़ी हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अब मेरे ख्याल में जरूर इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जब तक वो अपने अल्फाज की माफी नहीं मांगेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के वजूद की कोई वजह नहीं है। फौरन माफी मांगना होगी। यह इमारत मजालिम रोकने के लिए बनाई गई थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल किस तरह अपने अल्फाज के जरिए हमारे मासूम शहरियों पे होने वाले मजालिम का जवाब फराहम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मनसूख कर दी है। साथ ही इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को वीजे जारी करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखा रहा है, मगर ताकतवर तरीन मगरबी मुमालिक खामोश खड़े हैं। ताहम गजा में बढ़ती हुई इसराइली जारियत पर तुर्की और कतर ने बयान जारी किया। तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान ने इसराइल का दौरा मंसूख कर दिया और तुर्किया के सदर ने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कहा है कि मगरिब और इसराइल के लिए हमास दहशतगर्द तंजीम हो सकती है, लेकिन हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, बल्कि वो आजादी पसंदों का एक गिरोह है जो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए लड़ रहे हैं। गजा पर हमले और इसराइल की हिमायत कत्ल में इसराइल की मदद करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसराइल ने तुर्किया के सदर की बयान की मजम्मत की है। मगर सिर्फ यही नहीं, तुर्किया और कतर के वजीर खारजा की दोहा में मुलाकात भी हुई है, जिसमें इसराइल फलस्तीन जंग के फैलाव का खदशा जाहिर किया गया। तुर्किया के वजीर खारजा ने आलमी जंग छेड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक इनका कहना था कि हम तारीख के एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, या तो हम मुस्तकिल अमन हासिल कर लेंगे या फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। हम तमाम आलमी और इलाकाई स्टेक होल्डर से मुतालबा करते हैं कि वो दानिशमंदाना आवाजों को सुने, लेकिन जो इसराइल के जराइम जारी रखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं वो खुद भी इसके जिम्मेदार है। हम अगर फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए सियाह तरीन दिन होंगे। तो इनके वजीर खारजा के मुताबिक इसराइल को यह समझना चाहिए कि इस तशद्दुद के साथ अमन और सलामती नहीं मिलेगी। आज की फतह कल की शिकस्त का बाइस बन सकती है। अब तुर्किया ने भी वाज़ेह पोजीशन ले लिया और इसराइल की मुजम्मत में सख्त बयान जारी कर दिया। इससे पहले कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद सानी ने दुनिया को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया था कि हम कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका, इसराइल को कत्ल करने का फ्री लाइसेंस और ग्रीन लाइट देना नाकाबिले कबूल है। साथ ही फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे की हकीकत, मुहासरे और आबादकारियों को नजरअंदाज किए जाने का सिलसिला जारी रखना भी नाकाबिले कबूल है। कतर का यह मौक़िफ़ इस लिहाज से भी अहमियत रखता है क्योंकि कतर इन मुमालिक में शामिल है जो हालिया तनाज़े में इसराइली और गैर मुल्की और यरगमालियों को हमास के कैद से छुड़ाने में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी के जरिए तनाज़े को हवा दे रहा है, तो ईरान का यह कहना है कि इसराइल की गजा पर कार्रवाई का असल जिम्मेदार अमेरिका। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei के आज के जारी होने वाले बयान के मुताबिक अमेरिका इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत दे रहा है। अमेरिका मुजरिमों का साथी, अमेरिका गजा में होने वाले जराइम की किसी न किसी तरह हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गजा के महसूर बच्चों, खवातीन, मरीजों और दीगर के खून से रंगे हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की ओपन डिबेट से खिताब करते हुए अमेरिका के वजीर खारजा ने खबरदार किया था कि अगर ईरान या इसकी प्रॉक्सी किसी भी तरह अमरीकी फौज पर हमलावर होगी तो फिर वो गलत फहमी में न रहे, क्योंकि हम अपने लोगों का तेजी से और फैसला कुन अंदाज में दिफा करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता, ताहम हम नहीं चाहते कि यह जंग बढ़े, मगर अगर ईरान या इसकी प्रॉक्सी किसी भी तरह अमेरिका की फौज पर हमलावर होंगी तो फिर वो किसी गलत फहमी में न रहे, क्योंकि हम अपने लोगों का दिफा करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी का दिफा करेंगे और हम तेजी से और फैसला कुन अंदाज में करेंगे। इसके अलावा कल रात को अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और इनसे फलस्तीन इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत की और इस हवाले से व्हाइट हाउस का जो एलामिया सामने आया इसमें हर चीज पर बात की गई है, लेकिन जंग बंदी सीज फायर के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जबकि अल अरबिया न्यूज के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से बातचीत के दौरान गजा पर इसराइली मुहासरा खत्म करने पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका इसराइल के फौजी कार्रवाइयों को रोकने के तरीकों पर फौरी तौर पर बात करे। बयानात, धमकी और मुलाकातों की यह तेज तरीन सूरत हाल वाज़ेह
واضح کر رہی ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد حل نہ ہوا تو صرف خطے کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر دے گا، لیکن اس تشویشناک صورتحال اور دنیا پر اس کی ممکنہ نتائج کو دیکھتے ہوئے اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اسرائیل کے ظلم و جبر سے آزاد کرے، آمین ثم آمین۔